जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। इस चैनल के माध्यम से आपको ध्यान से देखिए इस चैनल के माध्यम से 8, 9, 10th की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से हम आपको करवाते हैं। साथ साथ समय समय पर इम्पोर्टेंट जो है होते हैं क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के माध्यम से आपको हम पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोधली भाग 1 कक्षा 9 के बारे में रैदास के पद पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में जो है ये किताब हमारे इलाके में चलती है। अब जो ये रैदास है, रैदास के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि रैदास जी का पूरा नाम संत रविदास है। इसको संत के श्रेणी में रखा गया है और इनके जन्म पर अभी भी संशय है। 1388 है कि 1398 है, क्या है ये मुझे भी पता नहीं है और कई सारे इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग तर्क देते हैं। खैर छोड़िए, हम लोग जो आज इनके बारे में पढ़ेंगे ये संत कबीर के समय के, ठीक है, ये संत कबीर के समय के जो है ये कवि गिने जाते हैं। रैदास जी का नाम संत रविदास था। इनका जन्म जो है मैंने आपको बताया ही, और इसकी ख्याति से कहा जाता है कि प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। और मध्य युगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह इसे भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। और ये जो संत रविदास है ना, एकदम मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों पर जरा भी विश्वास नहीं करते हैं। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं वगैरह वगैरह, पर ये कोई भी किसी भी तरह का विश्वास ये नहीं करते हैं। यह व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं। इंसानियत वैसे भी सच्चा धर्म है। और देखिए, रैदास की आपको जो काव्य रचनाएं इतनी प्रसिद्ध है कि रैदास के 40 पद सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी 40 पद इनके लिए गए हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कविता में सबसे पहले आपको जो है जो पहला खंड है, खंड के पूरे कविता को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका बारी बारी से हम लोग जो है भावार्थ स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो चलिए इसके भावार्थ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो पहली पंक्ति का हम लोग जो है भावार्थ करें। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इसमें कहते हैं, प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है ना, वो कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूं और उसी तरह भक्त हो गया हूं जिस तरह की चंदन के संपर्क में रहने से पानी में जब आप चंदन को घोलते हैं तो पूरे पानी में जो है चंदन का सुगंध फैल जाता है। उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। रग रग में आप बस गए हो। अगर आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब घने बादल आकाश में लगते हैं तो मोर नृत्य करना शुरू कर देती है। ठीक उसी तरह से जैसे बरसात में उमड़ते बादल को देखकर मोर खुशी से नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से मुग्ध हो रहा हूं। और जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर ताकते रहते हैं, उसी भांति मैं सदा आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इसमें कहते हैं, अर्थ ये है, हे प्रभु अगर आप दीपक हो मतलब दिया हो, तो मैं उस दिए की बाती हूं जो कि जलता है, जो सदा आपके प्रेम में जलते रहता है, जलते रहता है। और प्रभु अगर आप मोती हो तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूं। कहा जाता है कि बिना भक्त के भगवान कुछ नहीं है। उस मोती का कोई मोल नहीं जब तक आप उसको धागे में पिराकर गले में नहीं पहनते हैं। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है, जिस तरह से सुहागे के संपर्क में आने से सोना शुद्ध हो जाता है।
उसी तरह मैं आपके संपर्क में शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ये हमारे जो है संत कवि रविदास कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं? राम मतलब भगवान। ये राम भगवान अपने इष्ट अपने ईश्वर के बारे में कहते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरुमूल अनूप न पाऊं, धनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भंवर जल मीन बिगाड़ी, मलिया गिरी बेधियो भुअंगा, बीस अमृत दौ एके संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह हरिदास कवन गति मेरी। तो इसमें देखिए कहते क्या है, कवि रविदास का कहना है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा किस प्रकार करूं, क्योंकि अनूठे फल एवं कंदमूल का अभाव है। गाय के थन का दूध जूठा है, मैं अनूठे फल आपके लिए ला नहीं सकता हूं, कंदमूल का अभाव है, बहुत कमी है, मैं आपको चढ़ा नहीं सकता हूं। दूध भी चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, उसका थन तो पहले ही जूठा कर देता। आप समझते हैं गाय को दूहने से पहले उनके जो बछड़ा या बछिया होते हैं उनको जूठा करके जो है पहनाते हैं। भौरों ने फूलों को तथा मछलियों ने जल को विकृत कर दिया। विकृत मतलब गंदा कर दिया। मछलियों ने तो पहले ही जल को गंदा किया है, साथ साथ जो है भौरों ने फूल का रस तो आप जानते ही हैं कि भौरा जो है चूसते हैं। मलय पर्वत से अमृत तुल्य हवा, चंदन पेड़ से लिपटे सांप के कारण विष तुल्य है। अब बताइए, अगर आपको हवा से ही आपका स्वागत मैं करूं, आपका पूजा मैं करूं, तो हम मानते हैं मलय पर्वत का जो है अमृत तुल्य हवा है, लेकिन चंदन के पेड़ में जो सांप लिपटे हुए हैं उस कारण से वो उस विष के समान है वो, अर्थात सांप के कारण चंदन विषाक्त हो गया है। चंदन भी जो है सांप के कारण विषाक्त है, इसलिए शुद्ध मन से तुम्हारी आराधना करना चाहता हूं। मैं कोई जो है आडंबर नहीं रचना चाहता हूं, मैं किसी भी तरीके का फल फूल कंद कुछ भी मैं आपको चढ़ाना ना चाहता हूं। मैं शुद्ध मन से आपका पूजा अर्चना करना चाहता हूं, अर्थात आपका मन ही मन आपका स्मरण करके आपका स्वरूप अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। तो यही थे संत रविदास के पद, जो कि आपके 9th क्लास में हैं। बहुत सारे इनके पद हैं, तो आगे आप लोग अगर चाहें तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको और भी इनके पद, कबीर के पद के बारे में भी आपको जो है मैं बताऊंगा। तो अगर ये भावार्थ हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कुछ पूछना हो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।